1000 साल पुराना है ये खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। ये शहर चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजपूत राजा थे। वो अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया और खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है और ये शहर चंदेल साम्राज्य की प्रथम प्रथम राजधानी हुआ करती थी। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंदेल वर्मन थे और चंदेल वर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजपूत राजा थे। वो अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे और चंदेल राजाओं ने 10वीं 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। इस भव्य मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया। इस मंदिर में कई तरह के देवी देवताओं की मूर्तियां जो आपको अंदर गर्भगृह में देखने को मिलती हैं। मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलाओं ने अपनी राजधानी महोबा स्थापित कर दिया, लेकिन इसके बाद भी खजुराहो का महत्व रहा और मध्यकाल के दरबारी कवि चंद्रपराई ने पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड में चंदेल की उत्पत्ति का वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि काशी के राजपंडित की पुत्री हेमवती अपूर्व सौंदर्य की स्वामी थी, बहुत ही सुंदर थी। एक दिन वो गर्मियों की रात में कमल पुष्प से भरे हुए तालाब में स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर भगवान चंद्र उन पर मोहित हो गए। वो मानव रूप धारण कर धरती पर आ गए और हेमवती का हरण कर लिया। दुर्भाग्य से हेमवती विधवा थी, वो एक बच्चे की माँ थी। उन्होंने चंदेव पर अपना जीवन नष्ट करने और चरित्र हनन करने का आरोप लगाया। अपनी गलती के पश्चाताप के लिए चंद्रदेव ने हेमवती को वचन दिया कि वो एक वीर पुत्र की मां बनेगी। चंद्रदेव ने कहा कि वो अपने पुत्र को खजुराहो ले जाएं। उन्होंने कहा कि वो एक महान राजा बनेंगे। राजा बनने पर वो पार्क और झीलों से घिरे हुए अनेक मंदिरों का निर्माण करवाएगा। चंद्रदेव ने हेमवती से कहा कि राजा बनने पर तुम्हारा पुत्र एक विशाल यज्ञ का आयोजन करेगा जिससे कि तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। चंद्र के निर्देशों का पालन कर हेमवती ने अपने पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ करके और एक छोटे से गांव में पुत्र को जन्म दिया। हेमवती का पुत्र चंद्रवर्मन अपने पिता के समान तेजस्वी, बहादुर और सशक्तिशील था। 16 साल की उम्र में वो बिना हथियार के शेर या बाघ को मार सकता था। पुत्र की असाधारण वीरता को देख करके हेमवती ने चंद्रदेव की आराधना की, जिन्होंने चंद्रवर्मन को पारस पत्थर भेंट किया और उसे खजुराहो का राजा बनाया। पारस पत्थर से लोहे को सोने में बदला जा सकता था। चंद्रवर्मन ने लगातार कई युद्धों में शानदार विजय प्राप्त की। उसने कलिंजर का जो किला है उसे भी जीता, उसे बनवाया। माँ के कहने पर चंद्रवर्मन ने तालाबों और उद्यानों में अधुछंदित खजुराहो में 85 अद्वितीय मंदिरों का निर्माण करवाया जो कि अभी तक हैं। एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें हेमवती को पाप मुक्त कर दिया। चंद्रवर्मन और उसके उत्तराधिकारियों ने खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और इस तरह से ये खजुराहो समूह जो कि बहुत बड़ा, अभी भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन जो अभी बचे हैं उनमें से भी काफी बड़ा ग्रुप है जहाँ पर अब अच्छे से इसकी देख रेख की जाती है, इसकी मरम्मत की जाती है, इसकी जो नक्काशी है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा ये जो मंदिर विश्व पर प्रसिद्ध है वो है यहाँ की कामुक मूर्तियों के लिए।
जो बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई हैं। इसके बारे में बहुत रिसर्च किया गया। बहुत बाहर के लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए, और कई इतिहासकार इसके बारे में अपनी अलग-अलग विवेचना की, अलग-अलग तरह से लिखा कि आखिर मंदिर के बाहर ये कामुक मूर्तियाँ क्यों बनाई गईं। अलग-अलग रीज़न दिए गए हैं, अलग-अलग इसकी स्टोरीज हैं कि आखिर मंदिर के अंदर जो है वो गर्भगृह में भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, यहाँ ब्रह्मा की मूर्ति भी पाई जाती है, देवी भी हैं, सारे देवी देवता हैं इन मंदिरों में, गर्भगृह में। लेकिन जब आप बाहर देखते हैं खजुराहो के जो ये मंदिर हैं, इन पर ये जो कामुक मूर्तियाँ हैं वो बनाई गई हैं। अक्सर मंदिर में नक्काशी खूबसूरत होती है, उसका आर्किटेक्चर खूबसूरत होता है, लेकिन इन सब चीज़ों से मंदिर को एक पवित्र या ऐसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये कामुक मूर्तियाँ बनाने का रीज़न, तो लोग अपनी-अपनी तरह से कहानियाँ बताते हैं, अलग-अलग कहानियाँ बताते हैं। एक कहानी में कहा गया कि एक समय था जब खजुराहो में लोग सब संन्यास की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ के राजा ने एक पंडित को बुलाया, यज्ञ करवाया, और उसके बाद ये कहा गया कि मंदिर के जो बाहर हैं, वो इस तरह से कामुक मूर्तियाँ बना कर के लोगों को एक शिक्षा की तरह उसे दिया जाए। खैर इसमें कई फ़िल्में भी बनी खजुराहो की जो मूर्तियाँ हैं इनके बारे में, और ये विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड हेरिटेज में आता है खजुराहो। दुनिया भर से लोग आते हैं पर्यटक इसे देखने के लिए, और वाक़ई ये बहुत खूबसूरती से बनाया गया है, खूबसूरत मंदिर है, अंदर भगवान है। यहाँ पे एक ख़ासियत और है कि यहाँ पे शिवलिंग है। जो शिवलिंग है वो कहते हैं हर साल 1 इंच बढ़ते हैं। उसमें धागा बाँध करके रखा जाता है शिवलिंग में। काफ़ी बड़ी विशाल मूर्ति है ये यहाँ की, और 1 इंच पुजारी बताते हैं कि हर साल 1 इंच मूर्ति बढ़ती जाती है। तो ये भी एक चमत्कार है यहाँ पर। ब्रह्मा की मूर्ति है जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, यहाँ कभी पूजा नहीं की जाती है। कहते हैं ये मंदिर जो है वो श्रापित है। ब्रह्मा की मूर्ति गिनी-चुनी पूरे भारत में कहीं 1 या 2 मंदिर हैं। तो एक मंदिर तो खजुराहो में है और एक मंदिर और है ब्रह्मा मंदिर। तो यहाँ पे ब्रह्मा मंदिर भी है। ये बहुत अच्छी जगह है, जब भी टाइम मिले तो ज़रूर एक बार खजुराहो विज़िट करना चाहिए। जाने का रास्ता बहुत ईज़ी है, आप बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय प्लेन जा सकते हैं, इलाहाबाद से, चित्रकूट से। बाय ट्रेन भी जाते हैं तो मानिकपुर से खजुराहो के लिए जाते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं खजुराहो जाने के लिए। दिल्ली से जो इंटरनेशनल जो फ़्लाइटें आती हैं, दिल्ली टू बनारस या फिर इलाहाबाद, वहाँ से बहुत पास पड़ता है। तो ये थी इस वीडियो में खजुराहो की स्टोरी, और भी चीज़ें मैं खोज रही हूँ खजुराहो के बारे में, और कुछ जानकारी मैं दूसरी वीडियो में और आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।